हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 6 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो अभी तक के लेक्चर में बच्चों काफी सारी चीजें हम ट्रिग्नोमेट्री में कवर कर चुके हैं, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये लेक्चर नंबर 4 में हमने कवर किया था और उसके करस्पॉन्डिंग फिर लेक्चर नंबर 5 में हमने काफी सारे एग्जांपल्स देखे। जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने लेक्चर 1 टू 4 में किए हैं, उसके एक मिक्स्ड सॉर्ट ऑफ एग्जांपल्स देखे, जहां पे हमने कुछ क्वेश्चंस ग्राफ के यूज से किया और कुछ क्वेश्चंस हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके किया। कुछ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हमने देखा था, कुछ एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस को करने के लिए। तो ये सारी चीजें हमने लेक्चर 4 और लेक्चर 5 में कवर करी हैं। तो बच्चों, अगला जो लेक्चर आज हम लोग शुरू करेंगे, दैट इज लेक्चर 6। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का टच करेंगे, एंड दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन ट्रिग्नोमेट्री, एंड द रीजन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से जो असली प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को होनी शुरू होती है ट्रिग्नोमेट्री में, वो यहीं से शुरू होती है। क्यों? क्योंकि यहां से बहुत सारे फॉर्मूला अब आने शुरू होते हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में, और इन फॉर्मूलों की वजह से हमें ट्रिग्नोमेट्री में बहुत परेशानी होती है। तो देखो बच्चों, आज के लेक्चर और आज के अगले लेक्चर में हम ऐसे बहुत सारे फंक्शंस, ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, जो बहुत फॉर्मूला डिपेंडेंट हैं। लेकिन मैं ऐसे कुछ तरीके भी आपको बताऊंगा जहां पे आपको फॉर्मूले याद रखने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, और हर एक फॉर्मूला को प्रूफ कैसे करना है वो भी हम सीखेंगे। सो विथ प्रूफ एंड विथ मेथड्स टू रिमेंबर, लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज लेक्चर नंबर 6। सो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल। ठीक है, तो ट्रिगो रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल, ट्रिगो रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल। ठीक है बच्चों, ऑलराइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले तो वो फॉर्मूले देखते हैं जो हमें याद रखने हैं आगे जाके, क्योंकि इन फॉर्मूलों की काफी सारी यूज हम करेंगे आगे जाके, नॉट ओनली ट्रिग्नोमेट्री बल्कि अदर चैप्टर्स में भी। जैसे कोऑर्डिनेट में इसका काफी यूज आएगा, कई बार कैलकुलस के क्वेश्चंस में भी हम इसका यूज करते हैं, और जगह जगह जहां भी ये आएंगे इसका यूज होगा ही होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास साइन ऑफ, कंपाउंड एंगल है, तो क्लियरली अब एक एंगल नहीं रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में। ठीक है, सो साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी का हम फॉर्मूला लिखते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब यहीं अगर इसका सेकेंड पार्ट अगर मुझे बनाना हो और मैं चाहूं साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखना, तो बच्चों बहुत आसान है। कैसे करेंगे? बी के बदले में माइनस बी रख देंगे, तो आइए रख देते हैं। तो साइन ऑफ ए ये बन जाएगा कॉस ऑफ माइनस बी एंड प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ माइनस बी। अब देखिए, कॉस ऑफ माइनस थीटा हमने अलाइड एंगल में देखा था, वो तो कॉस थीटा ही होता है, लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो इसकी वजह से जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, सिमिलरली हम कॉस का भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये जो फॉर्मूला बनता है ये हो जाता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, और यहां से भी हम कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। केवल क्या करना है, हमें बी के बदले में माइनस बी रख देना है, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी ये हो गया कॉस ए। कॉस ऑफ माइनस बी कॉस बी ही रह जाएगा, तो इसको मैं कॉस बी ही रख देता हूं। साइन ऑफ ए ऐसे ही रहेगा, और साइन ऑफ माइनस बी माइनस साइन बी हो जाएगा, तो यहां प्लस साइन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ साइन ए साइन बी। ठीक है, ये तो हमने फॉर्मूला लिख लिया, लेकिन इसको प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ करने से क्या होता है, हमें वो चीजें अगर मान लीजिए कभी हम भूल गए, तो एटलीस्ट हमें याद रहेगा कि हमें इस फॉर्मूला तक पहुंचना कैसा है। ठीक है, तो ये प्रूफ जानना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इनिशियल फेज में, क्योंकि ये हमारा लर्निंग फेज है। यहाँ पे हर वो चीजें हमें जाननी चाहिए
जो हमें और स्ट्रेंथन करती हैं हमारे नॉलेज को। ठीक है, तो आइए प्रूफ देखते हैं। प्रूफ करने के लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका हम देखते हैं। हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर बना लेते हैं। चलिए, लेट्स ड्रॉ स्क्वायर। ये हमारा स्क्वायर है। ठीक है, फिर अब हमने क्या किया, यहां से एक 1 यूनिट का हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये लाइन कितने का है, 1 यूनिट का, याद रखिए। और एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाएंगे इस तरीके से, सच दैट राइट एंगल यहां पे बने। तो ये कुछ इस तरीके से हमने एक ट्रायंगल बनाया। ये एंगल आप राइट एंगल इसको मान के चलिए। ठीक है, ऑल्दो दिख नहीं रहा है, लेकिन मानना है कि ये राइट एंगल है। सॉरी, ठीक है, ये राइट एंगल है। ऑलराइट, अब देखिए यहां से फॉर्मूला हमारा किस तरीके से बनता है। सपोज ये एंगल हमारे पास ए है और ये एंगल हमारे पास बी है। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री है। सिंस ये स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री, 90 डिग्री ये वाला जो एंगल होगा 90 माइनस ए प्लस बी। और अगर ये 90 माइनस ए प्लस बी है और ये 90 डिग्री है, तो क्लियरली ये एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। यानी ये वाला जो एंगल आया, ये हमारा एंगल आ जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, ऑलराइट। अब सिंस ये 1 यूनिट है, ध्यान दीजिए ये 1 यूनिट है, मैं सारे वर्टिसेस का नाम लिख देता हूं। तो जैसे मान लीजिए ये आपके पास P Q R S T और ये U। ठीक है, ये सारे वर्टिसेस का हमने नाम लिख दिया। अब अगर ये ट्रायंगल PTU में देखिए, ट्रायंगल PTU, ठीक है। अब देखिए तो यहां से साइन ऑफ ए प्लस बी कितना आएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी, राइट एंगल ट्रायंगल है तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यानी ये वाला डिस्टेंस हो गया, तो ये बेसिकली आपका PU अपॉन 1 हो गया। यानी PU इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी, यानी ये साइड जो हो जाएगा ये वाला, ये साइड का लेंथ हो गया साइन ऑफ ए प्लस बी। क्लियर, ठीक है। चलो, फिर हम क्या करते हैं कि अगर ये साइन ऑफ ए प्लस बी है तो क्लियरली ये वाला जो लेंथ होगा हमारा, ये हमारा लेंथ कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो ये बन गया कॉस ऑफ ए प्लस बी। ऑलराइट, ओके। अब ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पे इस एंगल के करस्पॉन्डिंग ये परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेनस है। तो यहां से अगर साइन ऑफ बी निकालते हैं तो साइन ऑफ बी दिस अपॉन 1 हो जाएगा। यानी ये लेंथ अपॉन 1। इसका कलर मैं दूसरा चुन लेता हूं ताकि दिखने में आसानी हो। तो ये लेंथ अपॉन 1, ठीक है। यानी इस वाले लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन ऑफ बी। तो आइए ये लिख देते हैं साइन ऑफ बी। तो ये लेंथ हो गया हमारा साइन ऑफ बी। ठीक है, ऑलराइट। और सिमिलरली ये वाला लेंथ अगर हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ बी। ठीक है, अच्छा ये एंगल ए है, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस ए हो जाएगा, है ना। 90 माइनस ए और ये 90 डिग्री, तो ये टोटल 180 माइनस ए हो गया। अब अगर ये 180 माइनस ए हो गया, यानी कहने का मतलब ये एंगल 180 माइनस ए हो गया, तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल हम ए लिख लेते हैं। तो दिस एंगल इज ए। अब देखते हैं इस वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ये एंगल ए है, तो ये इसका परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस हो गया। तो यहां से साइन ऑफ ए निकालेंगे तो साइन ऑफ ए दिस अपॉन दिस आ जाएगा। ठीक है, साइन ऑफ ए क्या होगा, दिस अपॉन दिस। यानी अगर इस लेंथ का हम निकालें, चलिए मैं एक बार लिख के यहां पे बताता हूं कि साइन ऑफ ए जो हुआ हमारा वो बन जाएगा एस टी अपॉन साइन ऑफ बीटा, है ना। यानी यहां से हमारे पास एस टी का जो लेंथ आ गया, साइन ऑफ बीटा नहीं साइन ऑफ बी, तो ये आ जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। यानी ये जो लेंथ आ गया हमारा, ये लेंथ आ गया साइन ए
इंटू साइन बी। ठीक है क्या? ऑल राइट। अगर ये साइन ए इंटू साइन बी है तो सिमिलरली कॉस ऑफ ए लेंगे तो दिस अपॉन ये लेंथ आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं, तो ये लेंथ हो जाएगा हमारा कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। ठीक है। अब इस एंगल के करस्पॉन्डिंग देखिए, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। ठीक है। तो साइन ए लोगे आप तो दिस लेंथ अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता ही देता हूं ताकि आपको काफी आसानी रहेगी। वैसे आपने ये फिजिक्स में बात पढ़ी होगी कि अगर आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, और ये एंगल थीटा है, और इसका लेंथ अगर एल है, हाइपोटेनस का लेंथ एल है और ये एंगल थीटा है, तो ये लेंथ हमारा एल कॉस थीटा हो जाता है और ये लेंथ हमारा एल साइन थीटा हो जाता है। तो ये अगर याद रखोगे तो इसमें बहुत आसानी हो जाएगी आपको, है ना। तो देखो, हाइपोटेनस का लेंथ है कॉस बी, ये एंगल ए है, तो ये कितना हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, है ना। एल कॉस थीटा होता है ना, तो कॉस ए इंटू कॉस बी। और ये कितना हो जाएगा, तो लेंथ है हाइपोटेनस का कॉस बी, और ये क्या हो जाएगा एल कॉस थीटा, एल साइन थीटा, यानी ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी। तो ये बन गया साइन ए इंटू कॉस बी। बस, काम खत्म यहां पे। अब देखो कहानी, फॉर्मूला प्रूफ करना कितना आसान हो गया। सिंस ये क्या है, एक स्क्वायर है, तो क्या इस स्क्वायर में हम ये बात जानते हैं कि यहां पे ये जो लेंथ पी यू होगा, एस क्यू भी उसी के बराबर होगा, यानी पी यू विल बी इक्वल टू एस क्यू, है ना। पी यू का लेंथ कितना था, साइन ऑफ ए प्लस बी, तो ये हो गया साइन ऑफ ए प्लस बी, है ना। और ये जो एस क्यू लेंथ है, ये क्या है, एस आर प्लस आर क्यू। एस आर कितना है, कॉस ए साइन बी, और आर क्यू कितना है, साइन ए कॉस बी। तो आर क्यू लेंथ दैट इज साइन ए कॉस बी, है ना, एंड प्लस आर एस लेंथ दैट इज कॉस ए साइन बी। तो हो गया आपका फॉर्मूला प्रूफ, है कि नहीं। ठीक है। तो साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ऑफ ए माइनस बी में बस हमें क्या करना है, बी के बदले में माइनस बी डाल देना है, वो हो गया फॉर्मूला प्रूफ। अच्छा, यहां से ये देखिए, ये जो यूटी लेंथ है, क्या हम ये यूटी लेंथ को ये पूरा लेंथ माइनस ये एस टी लेंथ बोल सकते हैं, और ये पूरा लेंथ तो इस लेंथ पी क्यू के बराबर है, यानी हम यहां से ऐसा लिख सकते हैं कि यू टी इज इक्वल टू दिस पी क्यू, है ना, पी क्यू एंड माइनस एस टी, है ना। अच्छा, यू टी कितना है हमारा, कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये बन गया कॉस ऑफ ए प्लस बी, है ना, इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, कॉस ए कॉस बी एंड माइनस साइन ए साइन बी, एंड हेंस प्रूव्ड। ठीक है क्या। तो ये इस तरीके से हम दोनों फॉर्मूले क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी करके यहां लिख देता हूं आपके लिए, थोड़ा छोटा करके, ताकि आपको आसानी हो देखने में। सो दिस इज हाउ वी विल बी इजिली प्रूविंग आर कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है। तो ये हमारा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला और उसका प्रूफ। ठीक है। आइए इस पे कुछ सवाल करते हैं। ठीक है, तो लेट्स डू सम क्वेश्चंस। आइए ये वाला सवाल करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 99 डिग्री कॉस 21 डिग्री प्लस कॉस 99 डिग्री साइन 21 डिग्री। अब देखिए यहां पे क्या है, ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी, है ना।
साइन ऑफ ए प्लस बी, यानी यहां से क्लियरली हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी साइन ऑफ 99 डिग्री प्लस 21 डिग्री, यानी ये कितना हो गया, साइन ऑफ 120 डिग्री। अच्छा, साइन ऑफ 120 डिग्री को हम लोग साइन ऑफ 60 डिग्री लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 120 डिग्री को हम 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं, और 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री साइन 60 डिग्री के बराबर होगा, यानी हमारा आंसर हो गया √3/2। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर वापस क्वेश्चंस पे आएंगे और भी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे यहां पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर हम देखें, ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है, देखिए अब हमने क्या कहा कि साइन ऑफ ए प्लस बी हमने निकाल लिया, साइन ऑफ ए माइनस बी निकाल लिया। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक आइडेंटिटी हम निकालेंगे जिसका हम बहुत ज्यादा ही फ्रीक्वेंटली एप्लीकेशन देखेंगे। वो क्या है कि अगर हम साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी निकालें, तो ये जो वैल्यू आती है ये बड़ी इंटरेस्टिंग आती है। ये हो जाता है आपका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कैसे होता है प्रूव करके देखते हैं, ठीक है, तो लेट्स प्रूव इट। साइन ऑफ ए प्लस बी एक्सपैंड करेंगे तो ये बन जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। और साइन ऑफ ए माइनस बी हमारे पास क्या बनेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये तो हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से ये वैल्यू हो गई साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब देखिए हमें रिजल्ट चाहिए साइन में, तो एक काम करते हैं, कॉस को हम लोग साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहां से साइन स्क्वायर ए, इस कॉस स्क्वायर की बी के बदले में 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख लेते हैं। सिमिलरली ये कॉस स्क्वायर ए के बदले में हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख लेते हैं, और यहां इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, है ना। अब ये देखिए ये दोनों टर्म हो गए कैंसिल, और हमारे पास हमारा रिजल्ट आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इनफैक्ट आप चाहें तो इसको पूरी तरीके से कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, तो अगर मैं साइन स्क्वायर ए को, ठीक है, यहां से साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख लिया, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर बी को, यहां पे स्क्वायर है, साइन स्क्वायर बी को हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख लिया। तो आप देखोगे तो ये फॉर्मूला हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है और काफी फ्रीक्वेंटली यूज्ड होता है क्वेश्चंस में। ठीक है, अगली आइडेंटिटी देखते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सेकेंड आइडेंटिटी इज कि कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। ये वैल्यू जो बनती है ये हो जाती है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। आप चाहें तो इसको साइन में और इसको कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा, और साइन स्क्वायर बी को हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिखा। तो ये वापस से आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, एक ही बात है। ठीक है, प्रूफ वापस से, प्रूफ सेम रहेगा हमारा, सेम ही तरीका। कॉस ऑफ ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना। और यहां से कॉस ऑफ ए माइनस बी हो जाएगा हमारा कॉस ए कॉस बी एंड प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो ये वापस से ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर दैट इज कॉस स्क्वेयर ए कॉस स्क्वेयर बी माइनस
साइन स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर बी। तो देखिए पहले फॉर्मूले में हमें कॉस स्क्वायर ए चाहिए और साइन स्क्वायर बी चाहिए, तो कॉस स्क्वायर बी को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख लेता हूं, ठीक है। और हमें सिंस कॉस स्क्वायर ए चाहिए था तो इसको मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख लेता हूं और साइन स्क्वायर बी को यहां पे रहने देता हूं, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे आप तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। और देखिए ये दोनों कट गया, ठीक है, और आपका रिजल्ट आ गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना। आप अगेन कॉस स्क्वायर ए को चाहें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है, और माइनस साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख सकते हैं। तो आपका रिजल्ट ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। चलिए, तो हमने अभी तक देखा साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला, और उन फॉर्मूले से हमने दो आइडेंटिटीज डिराइव करी, एंड दोज आइडेंटिटीज आर साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब अगला फॉर्मूला हम निकालने की कोशिश करते हैं कि भाई साइन का तो हमने निकाल लिया, टैन का क्या होगा, टैन ऑफ ए प्लस बी। तो टैन ऑफ ए प्लस बी हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है, और कुछ नहीं बल्कि साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस बी होता है। कुछ नहीं, डिवाइड कर देते हैं, है ना। साइन ऑफ ए प्लस बी एक्सपैंड करोगे आप तो ये बन जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, अपॉन यहां से आपके पास बन गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। अब सिंस टैन में है तो हम चाहेंगे कि हमारे सारे एक्सप्रेशन टैन में हो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी से डिवाइड कर देते हैं, यानी इस पूरे टर्म से डिवाइड कर देते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को आप कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड करोगे तो कॉस बी कट के सिर्फ साइन ए अपॉन कॉस ए बच जाएगा। साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो गया, टैन ए, प्लस इसको अगर कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी से डिवाइड करोगे तो कॉस ए कट के साइन बी अपॉन कॉस बी बच जाएगा, और साइन बी अपॉन कॉस बी क्या हो जाता है, टैन बी, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड करोगे तो ये हो गया 1 माइनस इस एक्सप्रेशन को अगर कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा टैन ऑफ ए इंटू टैन ऑफ बी। तो टैन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाता है टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी। एंड सिमिलरली आप अगर इधर टैन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला निकालना चाहो तो बस आपको क्या करना है, बी के बदले में माइनस बी डाल देना है। अब आपको यह ध्यान में रखना है कि टैन ऑफ माइनस थीटा माइनस टैन थीटा होता है, ठीक है। तो यहां पे ये वैल्यू हो जाएगी टैन ऑफ ए माइनस टैन ऑफ बी अपॉन, अब ये माइनस टैन भी आएगा और यहां पे पहले से ही एक माइनस साइन है तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी, ठीक है। तो ये आ गया आपका टैन ऑफ ए प्लस बी और टैन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला। सिमिलरली हम कॉट ऑफ ए प्लस बी और कॉट ऑफ ए माइनस बी का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। आइए वो भी देख लेते हैं। तो अगर हम कॉट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखते हैं तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी अपॉन साइन ऑफ कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी हम क्या लिखते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है क्या। और नीचे आपका साइन ऑफ ए प्लस बी आएगा तो ये हो गया आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। और इस बार हम कॉट का फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, साइन ए इंटू साइन बी से डिवाइड कर देंगे। तो आइए साइन ए इंटू साइन बी से डिवाइड कर देते हैं। तो
कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी अपॉन साइन ए इंटू साइन बी क्या हो जाएगा, कॉट ए इंटू कॉट बी, और यहां पे हो गया आपका -1। यहां आप देखोगे तो साइन ए कॉस बी अपॉन साइन ए साइन बी, साइन ए साइन तो कट जाएगा, कॉस बी अपॉन कॉस बी क्या बन जाएगा, कॉट बी, है ना, और प्लस फिर यहां पे आया आपका कॉस ए साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी, तो यहां पे क्या बन जाएगा, कॉट ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला कॉट ऑफ ए प्लस बी का। और यहीं अगर कॉट ऑफ ए माइनस बी आपको निकालना होता तो आपको क्या करना है, बस बी के बदले में माइनस बी डाल देना है। यहां पे भी आपको पता होना चाहिए कि कॉट ऑफ माइनस बी माइनस कॉट बी होता है। ठीक है, तो जैसे ही कॉट ऑफ माइनस बी आप रखोगे तो एक माइनस साइन यहां सामने आ जाएगा, तो ये माइनस आ गया, ये हो गया कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन यहां पे हो जाएगा आपका माइनस कॉट बी एंड प्लस कॉट ए। चाहे आप तो ऊपर नीचे से माइनस साइन कॉमन करके कैंसिल आउट कर सकते हो, तो फॉर्मूला जो याद रखने का होगा वो ये हो जाएगा कॉट ए कॉट बी +1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। यहां पे अक्सर हमसे गलती हो जाती है और जल्दीबाजी में कॉट ऑफ ए माइनस बी के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में हम कॉट ए माइनस कॉट बी लिख देते हैं, विच इज रॉन्ग। आपको याद रखना है यहां पे कॉट बी माइनस कॉट ए होगा। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा आप संभल के याद रखें, क्योंकि यहां पे मिस्टेक के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऑलराइट, तो चलिए कुछ सवाल करते हैं अब इन्हीं पे बेस्ड। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन सा सवाल हमारे पास आता है। चलिए, ये हमारे पास एक सवाल आया। So the question is कि if 3 tan theta into tan phi is equal to 1, then prove that twice of cos theta plus phi is equal to cos of theta minus phi। दो तरीके हैं करने के, या तो आप यहां से शुरू होके फिर इसको प्रूफ कर दीजिए, लेकिन प्रूफ करते समय हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि जो कंडीशन दिया हुआ रहता है वहीं से जो हमें प्रूफ करना होता है उसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द गिवन कंडीशन। सो गिवन कंडीशन इज कि tan थीटा tan फाई, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, tan थीटा इंटू tan फाई इज इक्वल टू 1/3। और इनफैक्ट tan थीटा इंटू tan फाई को भी मैं क्या करता हूं ना, साइन कॉस में चेंज कर लेता हूं। ठीक है क्या, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूं साइन थीटा साइन फाई अपॉन कॉस थीटा कॉस फाई इज इक्वल टू 1/3। और यहां पे मैं लगाता हूं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। आपने ये चीज सुनी होगी, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, मैं क्विकली आपको बता देता हूं कि अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी होता है तो इसके करेस्पॉन्डिंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो इस पे लगाइएगा तो ये बन जाएगा आपका a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो इज, हमने छोटे क्लासेस में ये बात पढ़ी हुई है। ठीक है, तो यहां पे हम लगाते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा साइन फाई माइनस कॉस थीटा कॉस फाई। ठीक है, अपॉन यहां पे होगा आपका साइन थीटा साइन फाई प्लस कॉस थीटा कॉस फाई। ठीक है क्या, और यहां से वैल्यू हो गई हमारी 1-3/1+3। ठीक है, अब देखिए ये साइन थीटा साइन फाई माइनस कॉस थीटा कॉस फाई क्या दे देगा वैल्यू, आपको बताइए, ये माइनस ऑफ कॉस थीटा प्लस फाई नहीं है, माइनस ऑफ कॉस थीटा प्लस फाई है, और डिनोमिनेटर आपका कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई है। ठीक है, और इधर आपके पास बन गया -2/4 दैट इज -1/2। ये माइनस माइनस क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, और हमें क्या करना था प्रूफ, 2 cos थीटा प्लस फाई, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 cos थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू क्या आ गया, इसको इधर ले जाएंगे तो cos ऑफ थीटा माइनस फाई। यही हमें प्रूफ करना था और हमने कर दिया। ठीक है,
बहुत सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, इसमें हमको लगाना पड़ेगा दिमाग। देखिए, आपके पास दिया हुआ है tan ऑफ थीटा प्लस एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा प्लस जेड अपॉन सी। देखिए, इस तरह का कभी भी प्रोपोर्शनैलिटी का एक्सप्रेशन दिया हुआ होता है ना, जैसे a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू डी बाई ई, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ होता है, तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस और सॉल्व करने के हिसाब से जो आइडियल फर्स्ट स्टेप बनता है इस सवाल के लिए, ठीक है, आइडियली जो फर्स्ट स्टेप बनता है वो ये बनता है कि आप इसको एक कांस्टेंट अज्यूम कर लो, और वो कांस्टेंट मान लेते हैं हम इज इक्वल टू के। जैसे ही हम ये कांस्टेंट अज्यूम करेंगे, तो क्या आप बताओ, यहां से हम लिख सकते हैं tan ऑफ थीटा प्लस एक्स इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, के टाइम से। सिमिलरली tan ऑफ थीटा प्लस वाई is equal to k times b and tan of theta plus z is equal to k times c। जैसे ही ये आता है, ये काम तो हम सबसे पहले कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पे ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, और इस ऑब्जर्वेशन को आप चाहें तो याद भी रख सकते हैं, क्योंकि इसका बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। और वो ऑब्जर्वेशन क्या है, देखिए ध्यान से। अगर मैं tan a प्लस tan b लिखूं, ठीक है, तो ये देखिए क्या होता है। ये लिखा हुआ है आपका sin a अपॉन कॉस ए, ठीक है, और प्लस sin b अपॉन कॉस बी, है ना। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई किए, तो डिनोमिनेटर तो हमारा हो गया कॉस ए कॉस बी, है ना, कॉस ए कॉस बी। न्यूमरेटर देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन ए कॉस बी एंड प्लस कॉस ए साइन बी, है कि नहीं। और न्यूमरेटर देखिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या हो जाता है, साइन ऑफ ए प्लस बी, और डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी, ठीक है। सिमिलरली आप अगर यहां माइनस साइन रखिएगा, तो यहां माइनस साइन आ जाएगा, यहां माइनस साइन आ जाएगा, और यहां भी माइनस साइन आ जाएगा। यानी tan ऑफ ए माइनस tan ऑफ बी आपका फॉर्मूला क्या दे देगा, साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, ठीक है। सिमिलरली अगर आप कॉट के फॉर्म में भी लिखें, यानी कॉट ए प्लस कॉट बी, ठीक है, तो कॉट ए कॉट बी आपका हो गया कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, एंड प्लस कॉस बी अपॉन साइन बी। सिंप्लीफाई करिएगा तो ये दिखेगा आपको साइन ऑफ बी कॉस ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ बी साइन ऑफ ए अपॉन साइन ए साइन बी, है ना, साइन ए साइन बी। न्यूमरेटर देखिए क्या बन गया, ये बन गया साइन ऑफ बी प्लस ए, है ना, अपॉन साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। इसको थोड़ा इस तरफ ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे भी अगर हम यहां माइनस साइन डालते हैं, तो यहां माइनस साइन आ जाएगा, यहां माइनस साइन आ जाएगा, और यहां भी माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। यानी आपके पास कॉट ऑफ ए माइनस कॉट ऑफ बी जो हो जाएगा, वो साइन ऑफ बी माइनस ए अपॉन साइन ए साइन बी आएगा, ठीक है। तो इसका बड़ा अच्छा खासा एप्लीकेशन हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। कैसे इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, उसको देखने के लिए एक काम करते हैं। सिंस ये हमने एक एक्स्ट्रा देखा है, तो इसको मैं मिनिमाइज करके यहां कहीं रहने देता हूं, ठीक है, ताकि आपके लिए ये एक रेडी रेकनर दिखता रहे। अब हम सवाल सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमें चाहिए साइन ऑफ ए एक्स माइनस वाई, और यहां पे भी दिख रहा है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम सिर्फ इस वाले टर्म पे अभी फोकस करते हैं, इस वाले टर्म पे अभी फोकस करते हैं, ठीक है। ये इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ध्यान से,
हमें दिया हुआ है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो a प्लस बी, इसको हटा ही देते हैं ना, ये आपने लिख लिया होगा, तो मैं क्या करता हूं, इसको डिलीट कर देता हूं फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां से हमारे पास है एक्सप्रेशन a प्लस बी, ठीक है, अपॉन a माइनस बी इंटू साइन स्क्वेयर एक्स माइनस वाई। अब देखिए a प्लस बी, a के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ थीटा प्लस एक्स अपॉन के, b के बदले में tan ऑफ थीटा प्लस वाई अपॉन के, और सिमिलरली यहां पे देखिएगा तो k वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि tan ऑफ थीटा प्लस एक्स प्लस tan ऑफ थीटा प्लस वाई अपॉन tan ऑफ थीटा प्लस एक्स माइनस tan ऑफ थीटा प्लस वाई। अब देखिए अभी अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसका कितना अच्छा एप्लीकेशन यहां पे दिख गया हमें। tan ऑफ ए प्लस tan ऑफ बी क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। तो ये बन गया हमारे पास ये एक्सप्रेशन, ये बन जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी मैं इसको ऐसे ही लिखता हूं, थीटा प्लस एक्स एंड प्लस थीटा प्लस वाई। अच्छा, अपॉन कॉस ए कॉस बी जो आएगा वो इस वाले फॉर्मूला के भी अपॉन कॉस ए कॉस बी वाले टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो यहां पे अब हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, तो थीटा थीटा कैंसिल हो गया, और ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ थीटा प्लस एक्स माइनस, सॉरी ये वाई था, थीटा प्लस वाई, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वाई, और यहां पे इनटू हमारे पास था साइन स्क्वेयर एक्स माइनस वाई। तो देखिए एक साइन एक्स माइनस वाई तो हो गया कैंसिल। अब यहां पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन हमको करना है, कैसे, तो ये लिखा हुआ है साइन ऑफ थीटा प्लस एक्स प्लस थीटा प्लस वाई। अच्छा, इसको ना साइन एक्स माइनस वाई को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो साइन ऑफ थीटा प्लस एक्स माइनस थीटा प्लस वाई। ठीक है, देखिए तो ध्यान से, अब देखिए आपके पास फॉर्मूला बन गया क्या, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। आइडेंटिटी पढ़ी थी अभी थोड़ी देर याद, थोड़ी देर पहले याद कीजिए, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यानी ये एक्सप्रेशन जो बन गया, ये बन गया आपका साइन स्क्वायर ए कितना है यहां पे, थीटा प्लस एक्स, एंड माइनस साइन स्क्वायर बी, तो ये बन जाएगा थीटा प्लस वाई। ठीक है क्या, यानी ये वाला जो एक्सप्रेशन हुआ ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई। तो आपको क्या लगता है कि ये वाला एक्सप्रेशन क्या बना होगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई था, तो ये एक्सप्रेशन बन गया साइन ऑफ थीटा प्लस एक्स माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है, सिमिलरली, तो मैं इस एक्सप्रेशन को अब लिखना शुरू करता हूं, लेट अस से वी कॉल दिस एक्सप्रेशन एज ई। तो ये जो ई वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा, दूसरा वाला टर्म, देखिए आप इसको रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं, रिलेट कर पा रहे हैं, एक काम करते हैं, यहां से इसको कंटिन्यूअस कर देते हैं, ठीक है, ताकि इसको हम आगे बढ़ा के ऐसे दिखा सकें आपको। ठीक है, तो दूसरा वाला जो टर्म होगा, ये वाला देखिए, ये आपका बन जाएगा साइन स्क्वेयर वाई प्लस थीटा या थीटा प्लस वाई माइनस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस जेड। तो ये बन गया आपका सिमिलरली साइन स्क्वेयर थीटा प्लस वाई माइनस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस जेड। ठीक है, सिमिलरली जो तीसरा वाला एक्सप्रेशन बनेगा ना, वो आपका बन जाएगा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस जेड माइनस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस एक्स, और तीनों को ऐड ही तो करना था। तो देखिए ये वाला टर्म कैंसिल, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म कैंसिल, और ये वाला टर्म, ये वाला टर्म कैंसिल, यानी जो एक्सप्रेशन ई था उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0। बहुत क्लियर, ठीक है, तो यानी जो ये एक्सप्रेशन हमें निकालना था, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, सो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, दिस एक्सप्रेशन इज बेसिकली इक्वल टू 0।
ठीक है। तो यहां पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमने पढ़े, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट तो हमारे पास ये था, ये फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था, हमने अभी अभी पढ़ा, tan ऑफ ए प्लस माइनस tan ऑफ बी। ये क्या हो जाता है बच्चों, साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। ठीक है, यानी कहने का मतलब जब यहां प्लस होगा तो यहां प्लस, जब यहां माइनस होगा तो यहां माइनस। ठीक है, और दूसरा हमारे पास बन गया कॉट ऑफ ए प्लस माइनस कॉट ऑफ बी इज इक्वल टू, इसमें बस उल्टा कर देना है, साइन ऑफ बी प्लस माइनस ए और अपॉन साइन ए साइन बी। ठीक है, तो ये अगर फॉर्मूला आपको याद रहता है तो बहुत ही बार हमें क्वेश्चन करने में इसकी मदद मिल जाती है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगला जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इंटरेस्टिंग किस तरीके से है तो देखते हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे, देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले की। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके का है, ट्रांसफॉर्मेशन है ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग सम और प्रोडक्ट इनटू सम, प्रोडक्ट इनटू सम। समझ में आएगा जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा। ठीक है, देखिए, तो हमारे पास इधर क्या रहेगा, सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जैसे फॉर एग्जांपल 2 साइन ए कॉस बी। अब याद करिए, साइन ऑफ ए प्लस बी कितना होता था, साइन ऑफ ए प्लस बी आपको याद होगा, यहां पे हमने देखा था। देखिए, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, तो दोनों को ऐड किया तो ये वाला टर्म हो जाएगा कैंसिल, कॉस ए साइन बी वाला, और यहां पे आपके पास देखिए 2 साइन ए कॉस बी बन जाता है। 2 साइन ए कॉस बी, तो यही तो हमको निकालना था यहाँ पे, 2 साइन ए कॉस बी, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो यहां पे हमने क्यों इसको बोला ट्रांसफॉर्मिंग प्रोडक्ट इनटू सम, क्योंकि हमने शुरुआत करी थी प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से, और फॉर्मूले से हमने इसको ट्रांसफॉर्म किसमें किया, सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मिंग प्रोडक्ट इनटू सम। सिमिलरली अगर हमारे पास 2 कॉस ए साइन बी रहता, तो बस इन्हीं दोनों को क्या कर देना है, माइनस। ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी। सीधे उस वाले फॉर्मूले से, कंपाउंड एंगल वाले फॉर्मूले से बहुत इजीली हम ये प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारे पास 2 कॉस ए कॉस बी। ठीक है, सिमिलरली यहां पे वापस फॉर्मूले पे जाते हैं और कॉस वाला फॉर्मूला देखते हैं, तो देखिए, कॉस ऑफ ए प्लस बी था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी था कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। दोनों को ऐड करिएगा तो ये साइन ए साइन बी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे ये दोनों ऐड होके 2 कॉस ए कॉस बी बन जाता है। तो 2 कॉस ए कॉस बी की वैल्यू कितनी हो गई, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, तो यहां पे आके फॉर्मूला वापस से लिख लेते हैं, तो यहां पे हमारे पास हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, अब ये चौथा वाला है ना, यहां पे थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना है, 2 साइन ए साइन बी। अब यहां पे ये फॉर्मूला इस तरीके से मत लिख दीजिएगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी, क्योंकि गलत हो जाएगा। देखिए, कॉस ऑफ ए माइनस बी था कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी में से कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस करोगे तब जाके ये कैंसिल होगा और ये दोनों ऐड होंगे। ठीक है, तो यानी ये फॉर्मूला बनेगा आपके पास कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, तो देखिए काफी सारे फॉर्मूले आ रहे हैं ना हमारे पास, तो दैट इज वाई
मैंने कहा कि ये वाला जो हमारा लेक्चर है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे फॉर्मूले देखते हैं। और एक्चुअली देखिए तो इसको याद करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ये फॉर्मूले क्या है, अचानक से आपके सामने आते हैं तो लगता है कि अरे यार इतने सारे फॉर्मूले हम कैसे याद करें। लेकिन इनको याद करने का तरीका ऐसा है कि आपको सिर्फ बैठ के इनको रट्टा नहीं मारना है। इन फॉर्मूलों को जब आप क्वेश्चन में अप्लाई करना शुरू कर देंगे, जब इन पे बेस्ड क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, तो ये फॉर्मूले अपने आप आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, ज्यादा परेशानी नहीं है। और आप देखो कि हर फॉर्मूला क्या है, किसी ना किसी एक दूसरे फॉर्मूले से डिराइव्ड है। ठीक है, जो बेस वाला फॉर्मूला था हमारा साइन ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी, बस वो चीज हमें याद रखनी है, वहां से हम बाकी सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं, है ना। तो ये था ट्रांसफॉर्मिंग प्रोडक्ट इनटू सम। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, सम को भी प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग सम इनटू प्रोडक्ट। और इस बार हम ऊपर वाले फॉर्मूलों का यूज करेंगे। कैसे, एक मैं करके दिखाता हूं। पहले ये फॉर्मूला लिखता हूं मैं। फॉर्मूला ये है कि आपके पास साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। कैसे आया देखिए ध्यान से। देखिए ऊपर वाला फॉर्मूला हम लोगों ने याद किया था ना, ऊपर वाला फॉर्मूला था हमारे पास टू साइन ए साइन बी, या टू साइन ए कॉस बी, ठीक है, कॉस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी एंड प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ये फॉर्मूला था। अब मैं क्या करता हूं देखिए, इसको मैं सी रख देता हूं और इसको मैं डी रख देता हूं। यानी सी हो गया हमारा ए प्लस बी और डी हो गया हमारा ए माइनस बी। तो बताइए, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी सी प्लस डी बाई टू, और बी की वैल्यू कितनी आएगी, सी माइनस डी बाई टू, है कि नहीं। बस ए और बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए यहां पे। तो इसके बदले में मैं लिखता हूं साइन ऑफ ए प्लस बी के बदले में साइन सी, है ना। साइन ऑफ ए माइनस बी के बदले में लिखता हूं प्लस साइन डी, और यहां पे ए के बदले में मैं लिखता हूं सी प्लस डी बाई टू। तो ये हो गया टू साइन सी प्लस डी बाई टू, और इनटू बी के बदले में मैं लिख देता हूं सी माइनस डी बाई टू, तो इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। सिंपल फॉर्मूला हो गया प्रूफ। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बाकी सारे फॉर्मूले भी प्रूफ कर सकते हैं। तो आइए बाकी फॉर्मूले भी हम लिख लेते हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी का हमने लिखा। दूसरा हो जाएगा हमारे पास साइन सी माइनस साइन डी का, साइन सी माइनस साइन डी। सेम प्रोसेस, फॉर्मूला हमारा हो जाता है टू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, सिमिलरली तीसरा कॉस सी प्लस कॉस डी, ये हो जाता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, चौथे वाले में हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि कॉस सी माइनस कॉस डी का जो फॉर्मूला बनेगा ये बनता है टू कॉस, ध्यान दीजिएगा, सी प्लस, सॉरी टू साइन, कॉस नहीं, टू साइन सी प्लस डी बाई टू। यहां पे आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि यहां पे हो जाता है डी माइनस सी बाई टू। ठीक है, सी माइनस डी बाई टू नहीं बल्कि डी माइनस सी बाई टू। तो आप गलती कहां करेंगे, गलती इस वाले फॉर्मूले में करेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला आपको थोड़ा ज्यादा केयरफुली याद रहना चाहिए। ठीक है, तो आइए अब इन पे बेस्ड हम लोग क्या करते हैं, कुछ सवाल करते हैं। सो लेट्स डू सम एग्जांपल्स। तो ये हमारे पास एक सवाल रहा, इसको मैं सिंगल पेज कर देता हूं।
ठीक है, ताकि विजिबिलिटी हमारी ठीक रहे। ऑलराइट, तो सवाल है प्रूव दैट साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा अपॉन कॉस 7 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। बड़ा सिंपल सा है, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये हो जाता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो 7 थीटा प्लस 5 थीटा, 7 थीटा प्लस 5 थीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2, 7 थीटा माइनस 5 थीटा बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ c प्लस डी क्या होता है, 2 कॉस c प्लस डी बाई 2, तो ये क्या हो गया 7 थीटा प्लस 5 थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 7 थीटा माइनस 5 थीटा बाई 2। अच्छा, ये 2 2 तो कैंसिल हो गया, साफ साफ दिख रहा है हमें, ठीक है। ये भी आपके पास cos ऑफ 7 थीटा प्लस 5 थीटा बाई 2 है, ये भी cos ऑफ 7 थीटा प्लस 5 थीटा बाई 2 है, तो इसको भी कैंसिल आउट कर ही देते हैं, ठीक है। अब यहां से क्लियरली न्यूमरेटर हमारा बन गया साइन थीटा और डिनोमिनेटर हमारा बन गया cos थीटा, तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू आ गया tan थीटा एंड दिस इज इक्वल टू द RHS, ठीक है। बहुत आसानी से हमने क्या कर लिया, इसको प्रूव कर लिया। अगला सवाल देखते हैं, प्रूव दैट cos थीटा माइनस cos 3 थीटा इंटू साइन 8 थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन साइन 5 थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos 4 थीटा माइनस cos 6 थीटा इज इक्वल टू 1। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है, लगा के देखते हैं। आइए, cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d क्या हो जाता है, 2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो c प्लस डी यानी 4 थीटा बाई 2 2 थीटा हो जाएगा इंटू साइन, अब यहां ध्यान रखना है d माइनस सी बाई 2, 3 थीटा माइनस थीटा बाई 2, तो 2 थीटा बाई 2 यानी थीटा बन गया, ठीक है, इंटू साइन c प्लस साइन d, तो ये क्या हो जाता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो 8 थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 दैट इज 5 थीटा इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, तो 8 थीटा माइनस 2 थीटा दैट इज 6 थीटा बाई 2, तो 3 थीटा, ठीक है। डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में है हमारे पास साइन c माइनस साइन डी, तो ये क्या हो जाता है 2 कॉस c प्लस डी बाई 2, तो 5 थीटा प्लस थीटा बाई 2 दैट इज 3 थीटा इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, तो 5 थीटा माइनस थीटा दैट इज 4 थीटा बाई 2 दैट इज 2 थीटा इंटू cos c माइनस cos d क्या हो जाता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो 10 थीटा बाई 2 दैट इज 5 थीटा इंटू साइन d माइनस सी बाई 2, तो ये थीटा। तो देखिए क्या क्या चीजें यहां कैंसिल हो रही हैं, ये टू कैंसिल, ये टू कैंसिल, साइन 2 थीटा कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, साइन 5 थीटा कैंसिल, कॉस 3 थीटा कैंसिल, सभी कैंसिल होके वैल्यू क्या बन गई 1 एंड दिस इज इक्वल टू RHS। तो आप देख रहे हो सीधे सीधे फॉर्मूला का क्या है, एप्लीकेशन है, ठीक है। अगला सवाल भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास cos 6 थीटा प्लस 6 cos 4 थीटा प्लस 15 cos 2 थीटा प्लस 10 अपॉन cos 5 थीटा प्लस 5 cos 3 थीटा प्लस 10 cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा हमें प्रूव करना है, ठीक है। आइए करते हैं। तो देखिए यहां से cos 6 थीटा है, ठीक है, तो यहां से मैं एक cos 4 थीटा इसके साथ डाल देता हूं, ठीक है, डाल दिया, बचा हमारे पास कितना 5 cos 4 थीटा, तो यहां 5 cos 4 थीटा और इसका 5 cos 2 थीटा साथ में डाल देता हूं, तो 5 कॉमन cos 4 थीटा प्लस cos 2 थीटा। अब 5 cos 2 थीटा हमने यूज कर रखा है, 10 cos 2 थीटा बचा हुआ है, तो 10 कॉमन और ये बन जाएगा आपका cos 2 थीटा प्लस 1, ठीक है क्या, ऑलराइट, डिवाइडेड बाई सिमिलरली यहां पे आपके पास cos 5 थीटा, इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं cos 5 थीटा प्लस 5 cos 3 थीटा
एन प्लस 10 कॉस थीटा। इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं, ठीक है। ये क्या है, कॉस सी प्लस कॉस टी, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस c plus d by 2 that is 5 theta and c minus d by 2 that is cos theta plus 5 times cos c plus cos d क्या हो जाएगा 2 cos c plus d by 2 that is 3 theta into c minus d by 2 that is cos theta। अब यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग सा हो गया, cos 2 थीटा प्लस 1। देखिए वैसे तो फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, लेकिन हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं। 1 को क्या हम cos 0 डिग्री लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो cos ऑफ 2 थीटा प्लस cos ऑफ 0 डिग्री, तो क्या होगा 2 थीटा प्लस 0 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा 2 cos थीटा। सिमिलरली cos ऑफ 2 थीटा माइनस 0 अपॉन 2, तो वापस से एक cos थीटा, है ना, डिवाइडेड बाई ये हो गया cos 5 थीटा प्लस 5 cos 3 थीटा एंड प्लस 10 cos थीटा। अब देखिए यहां से भी 2 cos थीटा, यहां से भी 2 cos थीटा और यहां से भी 2 cos थीटा कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2 cos थीटा अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो यहां पे बच गया आपके पास cos 5 थीटा, यहां पे आपके पास बच जाएगा 5 टाइम्स ऑफ cos 3 थीटा और यहां पे आपके पास बच जाएगा 10 टाइम्स ऑफ cos थीटा। और ध्यान से देखिए डिनोमिनेटर तो यही था, तो डिनोमिनेटर में भी हमारे पास cos 5 थीटा प्लस 5 cos 3 थीटा एंड प्लस 10 cos थीटा है, ठीक है। ये हो गया कैंसिल, मतलब ये और ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारा आंसर क्या बच गया 2 cos थीटा इज इक्वल टू RHS। सिंपल। और भी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपको इस लेक्चर में ध्यान क्या क्या रखना है और याद क्या क्या करना है। इस लेक्चर में आपको बच्चों याद करना है कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला। इस लेक्चर में आपको याद करना है कंपाउंड एंगल से रिलेटेड हमने दो आइडेंटिटीज याद करी, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी और कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी उसका। फिर tan ऑफ ए प्लस बी, कॉट ऑफ ए प्लस बी, तो ये कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला हो गया। इसके करस्पॉन्डिंग हमने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले भी याद करे कि यानी अगर कभी हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक, स्पेशली साइन और कोसाइन वाले दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर प्रोडक्ट में होते हैं तो उसको सम में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, और दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन एंड कोसाइन अगर सम में होते हैं तो उनको प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और उस पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए, कुछ और भी एग्जाम्पल्स हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि तब तक आप फॉर्मूला याद कर चुके होंगे और फिर उन एग्जाम्पल्स को जब आप देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से रिलेट होगा। सो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं बच्चों। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। मैथमेटिक्स रिलेटिवली बहुत ही इंजॉयबल टॉपिक है, बहुत ही रिलेटेबल टॉपिक है, और एक बार अगर इसमें आपने लय पकड़ लिया तो फिर आप इसमें बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे। तो जो यूजुअली एक मिसकॉन्सेप्शन बनता है स्टूडेंट्स के बीच में जो जेई के लिए तैयारी कर रहे होते हैं कि मैथमेटिक्स रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है, नहीं डिफिकल्ट नहीं होता, आसान होता है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड डेवलप करना पड़ता है, एप्टीट्यूड ऑफ लर्निंग। अगर हमने अपने लर्निंग के तरीके को सही कर लिया तो ये फिर मैथमेटिक्स आपका हमेशा ही स्ट्रॉन्ग टॉपिक बन के निकलेगा, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स बन के निकलेगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, वर्क हार्ड। इसी तरीके से आप लेक्चर्स देखते रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी बोलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कि हेल्प उनकी भी हो जाएगी। सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन पता है कब मिलता है? सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन हमें तब मिलता है जब हम किसी और की हेल्प कर पाए। सो अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा मैथमेटिक्स में उस तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड कर पा रहा है, तो आप अगर उसकी हेल्प करेंगे तो ये इनडायरेक्टली आपको भी हेल्प करेगा, ठीक है। क्योंकि आपका एक गुडविल फैक्टर बनता है, तो जितने ज्यादा आप गुडविल फैक्टर्स अपने बनाएंगे ऑब्वियसली फ्यूचर में वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहता है, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए थैंक यू।